मुझे पता चला कि अलमारी में रखे खिलौने वाले लोग जिंदा हो चुके थे। मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक छोटे खिलौना आदमी ने अपने हथियार से मुझे छुपो दिया और धमकी दी कि पास मत आना। मैंने जल्दी से समझाया कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। तब वो छोटा आदमी उछलकर मेरे हाथ पर आ गया। मैंने उसके रहने के लिए एक खिलौना टेंट निकाला, लेकिन उसे प्लास्टिक की बदबू पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने टेंट को वापस अलमारी में रखकर दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने दोबारा अलमारी खोली तो वो खिलौना टेंट असली टेंट बन चुका था। यहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। उत्साहित होकर मैंने और खिलौने अलमारी में रख दिए, लेकिन जब दोबारा खोला तो अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। काले कपड़ों वाले लोग डायनासोर से लड़ रहे थे और रोबोट पुलिस सैनिकों पर हमला कर रही थी। उन्होंने मुझे भी दुश्मन समझ लिया। मैंने डरकर तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया और जब दोबारा खोला तो सब कुछ फिर से सामान्य हो चुका था। अगले दिन वो छोटा आदमी मुझे जगाकर बोला कि कमरा बहुत बोरिंग है। मैं उसे पीछे वाले बगीचे में ले गया, लेकिन तभी एक चिड़िया उसे खाने ही वाली थी। मैं जल्दी से उसे वापस अंदर ले आया। उसने अपनी हथेली खोली तो देखा उसका पैर घायल हो चुका था। इलाज के लिए मैंने एक खिलौना डॉक्टर निकालकर अलमारी में रख दिया। जब दोबारा खोला तो डॉक्टर जिंदा हो चुका था। मैंने डॉक्टर को छोटे आदमी के सामने रखा ताकि वो उसका इलाज कर सके। डॉक्टर ने मैग्नीफाइंग ग्लास से चोट को ध्यान से देखा और तुरंत इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही देर में छोटे आदमी का घाव पूरी तरह ठीक हो गया। मैं चाहता था कि दोनों दोस्त बन जाएं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसका मिशन पूरा हो चुका है। मैंने उसकी बात मान ली और जब दोबारा अलमारी खोली तो डॉक्टर फिर से खिलौना बन चुका था। अब छोटा आदमी एक बड़ा घर बनाना चाहता था। उसे औजार और सामान चाहिए था। मैं गोदाम से रस्सी और लोहे की कीलें ले आया, लेकिन अब उसे एक कुल्हाड़ी भी चाहिए थी। मैंने एक आर्मर वाले योद्धा को अलमारी में रख दिया। वो सैनिक जिंदा होकर बाहर आया और मैंने उसका हथियार छीन लिया। अब सारे औजार मिल चुके थे तो छोटा आदमी तुरंत घर बनाने में लग गया। जब मैं वापस घर लौटा तो उसका बड़ा घर तैयार हो चुका था, लेकिन मुझे लगा कि उसे अपने परिवार की याद आ रही है, इसलिए मैंने एक इंडियन चीफ का खिलौना अलमारी में रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। छोटा आदमी उसे देखने आया और बोला कि चीफ की मौत हो चुकी है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने छोटे आदमी से कहा कि वो चीफ के शरीर को कपड़े में लपेट दे, फिर हम दोनों उसे बगीचे में दफनाने चले।